अस्सलामु अलैकुम आदाब तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दौरे कश्मीर कल, वादी भर में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। सोनमर्ग में 2700 करोड़ रुपए की लागत से तामीर जेडमोर टनल का इफ्तिताह करेंगे। कटरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की तब्दीली मुसाफिरों की हिफाजत के लिए, इस पर एतराज नहीं होना चाहिए, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। दिन में खुली धूप निकलने और रात के दौरान मतला साफ रहने का शाखसाना। श्रीनगर में शबाना दर्ज हरारत -3 डिग्री, गुलमर्ग में -5.6, जबकि पहलगाम में -6.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज। हमने साल 2047 तक हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने का अहद किया है। युवा शक्ति मुल्क को एक तरक्की याफ्ता भारत बनाएगी। कुछ लोग समझते हैं कि यह नामुमकिन है, लेकिन हमारे लिए मुमकिन है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। अखनौर सेक्टर में मुश्तबा मिलिटेंटों की नकल व हरकत की इतलात के बाद दूसरे रोज भी कंट्रोल लाइन के करीब तलाशी ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी रहा। वही बुक पुलवामा में तेंदुए की मौजूदगी के बाद खौफ व दहशत, महकमा वाइल्ड लाइफ मुतहरिक। त्राल के बेशतर इलाकों में जंगली जानवरों की मौजूदगी से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल। और लॉस एंजलिस में बदतरीन तारीखी आग, हलाकतों की तादाद 18 तक पहुंच गई। मुतासरा इलाकों में लूटमार की वारदातों के बाद शाबाना कर्फ्यू नाफिज, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को भी तैनात किया गया। अब पेश है इन खबरों की तफसील। सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजामात के बीच वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एक रोज़ा दौरे कश्मीर पर कल वारिद हो रहे हैं। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म 2700 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तामीर जेडमोर टनल का इफ्तिताह करेंगे, जबकि मुमकिना तौर पर एक अवामी रैली से खिताब भी होगा। इधर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे कश्मीर के पेश नज़र सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर की शहराओं और दीगर लिंक रोड्स पर जहां सिक्योरिटी फोर्सेस के अमले की तैनाती में इजाफा किया गया है, वहीं श्रीनगर जम्मू शाहरा के दीगर इलाकों में चेक पॉइंट्स बढ़ा दिए गए हैं। इसी दौरान टनल के इफ्तिताह के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, जबकि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी सोनमर्ग जाकर वहां इंतजामात का जायजा लिया। मुसाफिरों की हिफाजत को तरजीह करार देते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लोगों को कटरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की तब्दीली पर एतराज नहीं करना चाहिए, अगर ये उनकी हिफाजत को यकीनी बनाता है। उन्होंने मजीद कहा कि जेडमोर टनल सफर को आसान बनाने के अलावा सयाहत के लिए नई राहें खोल दी गई। गुलमर्ग में सहाफियों से बात करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लोगों को कटरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की तब्दीली पर एतराज नहीं करना चाहिए, अगर ये उनकी हिफाजत को यकीनी बनाता है। उन्होंने कहा अगर सिक्योरिटी खदशात हैं तो मैं नहीं समझता कि कोई एतराज होना चाहिए। आखिरकार जो भी ट्रेन में सफर करता है वो चाहता है कि उनकी हिफाजत और सलामती हो, और हम भी यही चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि जब तक खित्ते मुकम्मल तौर पर मामूल पर नहीं आ जाता, ऐसे इकदामात काबिल कबूल होने चाहिए। उन्होंने कहा अगर ये किसी खतरे को टालना है तो ये ठीक है, दिन के इख्तिताम पर हिफाजत को सबसे पहले आना चाहिए। दिन में खुली धूप निकलने और रात के दौरान मतला साफ रहने के नतीजे में वादी कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर जारी है। इसी दौरान श्रीनगर में शाबाना दर्ज हरारत में काफ़ी कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि मशहूर सयाहती मरकज़ पहलगाम और शहर आफाक गुलमर्ग सरतरीन जगहें रही, जहाँ शाबाना दर्ज हरारत बिल तरतीब -6.2 डिग्री सेंटीग्रेड और -5.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इधर महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान मौसम में कोई तब्दीली न आने के इम्कान जाहिर करते हुए आइंदा 3 दिनों तक मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है। इसी दौरान जम्मू में भी शदीद सर्दी की लहर जारी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 से खिताब करते हुए नौजवानों से अपील की कि वो विकसित भारत की मिल्कियत ले। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि हिंदुस्तान की युवा शक्ति हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएगी। जो लोग एदाद शुमार का हिसाब लगाते हैं
وہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ہدف ہے لیکن ناممکن نہیں۔ انہوں نے زور دیا کسی بھی ملک کو ترقی اور خوشحالی کے لیے بڑے اہداف حاصل کرنے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ چلتا ہے چلنے دو کا رویہ رکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس میں تبدیلی لانا ضروری نہیں ہے، لیکن جن لوگوں کا اس طرح کا رویہ ہے وہ مردہ لاشوں سے بہتر نہیں ہیں۔ ہماری زندگیوں کو چلانے والی چیز ہی ہمارے مقاصد ہیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ آج ہندوستان کے نوجوانوں کی توانائی نے بھارت کو جوش سے بھر دیا ہے۔ آج پوری قوم سوامی وویکانند کو یاد کر رہی ہے۔ سوامی وویکانند کا ملک کے نوجوانوں میں بے پناہ اعتماد تھا۔ لاس اینجلس میں تاریخ کی بدترین آگ سے متاثرہ علاقوں میں لوٹ مار کی وارداتوں کے بعد رات کے وقت کرفیو نافذ کر دیا ہے، جبکہ نیشنل سیکورٹی گارڈز کو بھی تعینات کیا گیا ہے۔ ادھر آگ سے ابھی تک ہلاکتوں کی تعداد 18 تک پہنچ گئی ہے اور اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ آگ کے باعث 12,000 سے زائد عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں اور 2 لاکھ سے زائد افراد کو نقل مکانی کرنا پڑی، جبکہ تاریخ کی بدترین آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری ہیں۔ تامل ارشاد خبر نامہ میں آج کے لیے اتنا ہی۔ کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔